जी, चोपड़ा जी आज पहुंचे हूँ पुलाना, बधाई देने के लिए, क्या कहेंगे? आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। हमारे राष्ट्रीय विचार परिवार के बहुत ही तपस्वी कार्यकर्ता और बहुत ही प्रिय भाई श्रीनिवास गोयल जी का आज जन्म दिवस है। आपने अपना संपूर्ण जीवन उस महान राष्ट्रीय विचार को समर्पित किया और अपने बाल्यकाल से लेके आज तक आपकी साधना और तपस्या निरंतर जारी है। आपने अपना पूरा जीवन देश और समाज के नाम देकर अपने पूरे जीवन में पीड़ित का, शोषित का, ऐसे व्यक्ति का जिसका कोई नहीं, श्रीनिवास जी ने वहां पर भी पहुंचकर सभी असहाय मानवता की सेवा करने का संकल्प ही नहीं लिया, बल्कि उसका अक्षरशः पालन भी किया अपने आचरण के माध्यम से। आज देश की राजनीति जहां पे पहुंच चुकी है, वहां पर ऐसे तपस्वी कार्यकर्ताओं से सारे समाज को प्रेरणा मिलती है। हमें भी इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि बहुत लंबे समय से आपके सानिध्य में काम करने का अवसर हमें मिलता रहा है। हमें भी आपसे बहुत प्रेरणा मिली है और आपके विचारों से और आपके आचरण से प्रभावित होकर मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता इस पथ के पथिक बने, जो देश और समाज को सर्वश्रेष्ठ बनाने में कार्य करते हैं। बाकी ये बात हाँ जी गोयल साहब, आज आपका जन्मदिन है, बधाई देने के लिए भी अनेक नेता भी पहुंचे हैं। आज के दिन मेरा जन्म हुआ, उसमें अनेक कार्यकर्ता और जिसमें माननीय चोपड़ा जी, जो पहले ने तकरीबन इकट्ठा एक काम शुरू किया पार्टी का, संगठन का, और अनेक वर्षों से हम इकट्ठा काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में गुण होते हैं, कुछ बात हम मेरे अंदर है, कुछ बातें चोपड़ा जी के अंदर है। जैसे चोपड़ा जी ने कहा कि हमने इनसे सीखा, तो अनेक अवसर पर चोपड़ा जी से सीखने का हमें मौका मिला, तो मिलजुल करके देश का, समाज का, राष्ट्र का काम किया। और आज के दिन अनेक कार्यकर्ता बधाई देने के लिए आ रहे हैं। मैं तो परमपिता परमात्मा से यही कहता हूँ कि जैसा जीवन हमारा रहा है, नॉर्मल जीवन रहा है, और ईश्वर ने इतनी ताकत दी है कि जो हमारा मार्गदर्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और पार्टी के बड़े अटल जी जैसे महापुरुषों ने किया, और आज मोदी जी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात की कि देश के प्रति समर्पित रहना, समाज के प्रति समर्पित रहना और पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से काम करना। तो जिस तरह से ईमानदारी की बात आई है, तो मैं कह सकता हूँ चोपड़ा जी भी उसी श्रेणी में मेरे से आगे हैं कि पाप का पैसा छूने का कोई काम नहीं है। तो जैसे हमने ये बात चोपड़ा जी से सीखी, तो अपने अंदर ढालने का प्रयास किया, भाई हे ईश्वर, जो नेक कमाई है उससे हमारा परिवार का भरण पोषण हो, और कोई कमी भी नहीं है, भगवान की कृपा से परिवार का भरण पोषण बढ़िया हो रहा है। और इसी विचार को लेकर के आज तक चले हैं और इसी विचार को लेकर के आगे चलेंगे। मैं जो कार्यकर्ता बधाई देने के लिए आए, जिन्होंने मेरे को विश किया, जिन्होंने मेरे को बड़ों ने आशीर्वाद दिया, छोटों ने मेरे से स्नेह जताया, उनका साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे और भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि जैसे हमने पार्टी के लिए काम किया है, वो भी इसी मार्ग पर चल करके देश और समाज के लिए संगठन का काम करते रहें और सब देश को और राष्ट्र को आगे बढ़ाते रहें। गोयल साहब, आज 5 राज्यों की
चुनावों की भी घोषणा की है आपके जन्मदिन पर ही, तो किस तरीके से तैयारी माने? देखिए, तेलंगाना और मिजोरम का तो मेरे को पता नहीं है, वहाँ हमारा काम भी कम है। किंतु जहाँ 3 स्टेट हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहाँ पर हमारी मध्य प्रदेश में सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। किंतु आज हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस की सरकार सब जगह से जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे और राजस्थान भी जीतेंगे। मोदी जी का प्रभाव इतना है, मोदी जी का आकर्षण इतना है, मोदी जी का सेवा भाव इतना है जनता के अंदर कि जनता आज उनकी लायल है। जनता भारत नहीं, सारा दुनिया आज मोदी जी के नाम से प्रभावित होती है। तो जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़ता है। नड्डा जी लगे हुए हैं, अमित शाह जी लगे हुए हैं और सारे देश के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में सरकार बनाएगी और वहाँ पर जहाँ काम कम है वहाँ पर पार्टी का काम बढ़ेगा और अच्छी स्थिति में हम आएंगे। ये चोपड़ा साहब, एक थोड़ी देर पहले चिप्स के पैकेट का सवाल उठा था। जिस तरीके से हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, बाहर काफी चमक उसमें नजर आ रही, मगर अंदर कितना कमाल है वो, थोड़ा सा उस पे अगर आप रोशनी डालें। देखो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार बहुमत से मिलती है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का अपना धर्म होता है, भले ही वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, नेता है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, धार्मिक क्षेत्र में काम करता है, हर एक का अपना धर्म है। जब चुनाव होते हैं तब जनता का भी एक धर्म बनता है। अगर मेरे से आप पूछो तो मेरी निर्विवाद मान्यता है कि जनता का सर्वप्रथम और प्राथमिक धर्म है कि वो जिसे भी दे पूर्ण बहुमत दे। ये जो गठबंधन की सरकारों का अनुभव है वो देश और समाज के व्यापक हित में नहीं रहा है पिछले 75 वर्षों से। उसमें सरकारों की बड़ी लिमिटेशंस हो जाती हैं, बड़ी कंपल्शंस हो जाती हैं, बाध्यताएं हो जाती हैं, क्योंकि सरकार तो बहुमत से चलेगी और अगर एक पार्टी का बहुमत नहीं है तो उसमें फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। विगत चुनाव में हरियाणा में भी यही परिस्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी और जसपा का यहां पे गठबंधन रहा। चुनाव से बाद में हुआ है सर गठबंधन। चुनाव के बाद की मैं बात कर रहा हूं कि सरकार बनाने के लिए, क्योंकि हमारे तो 40 विधायक निर्वाचित हुए और 10 विधायक जसपा के थे, उनके साथ गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन की सरकार को अगर आप कंपेयर करेंगे कि विशुद्ध एक दल की सरकार, तो वो थोड़ी जाति वाली बात होगी। जब एक दल की सरकार होती है तो वो अपनी मालिक खुद होती है। उसकी विचारधारा, उसके सिद्धांत, उसकी कसौटियां, उसके निर्णय स्वयं के होते हैं। लेकिन गठबंधन की सरकार में ऐसा नहीं हो पाता है। यहां पर भी गठबंधन की सरकार थी और आज भी है, अगले 1 वर्ष तक चलने वाली है। उसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो वो आप कह सकते हैं कि संतोषजनक है। लिमिटेशंस होने के बावजूद भी संतोषजनक है। और इस 2019 से लेके और आज 23 आ गया, यहां तक हमने जितने भी विकास के जो कार्य किए हैं वो अपने आप में अपूर्व और अभूतपूर्व हैं। उनका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप तो बुद्धिजीवी हैं, मीडिया से जुड़े हैं, इसी टेन्योर के आप पिछले टेन्योर से जो कांग्रेस का था आप उसके साथ कंपैरिजन करेंगे
तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, किसी से कहना नहीं पड़ेगा। आंकड़े स्वयं इस बात का प्रमाण देंगे और बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ के जो विकास कार्य हैं वो पहले से बहुत ज्यादा हुए हैं। तो कुल मिलाकर मैं इसे संतोषजनक कहूंगा। तो ये क्या फिर आप चाहते हो व्यक्तिगत रूप से कि 2024 में जो चुनाव हो उसमें भाजपा जो है पूर्ण बहुमत की लड़ाई लड़े? आप ये किसी से भी प्रश्न पूछोगे, किसी भी दल से पूछोगे, तो वो यही कहेगा कि मेरी ये हार्दिक कामना है कि आगामी चुनाव के पश्चात मेरे दल की विशुद्ध सरकार बने। ये जो प्रश्न है ये अपने आप में ही इसमें उत्तर भी निहित है। जो भी समर्पित कार्यकर्ता है अपने विचार के प्रति, अपने दल के प्रति, उसकी ये हार्दिक इच्छा रहती है कि उसके दल की संपूर्ण बहुमत आए और उसकी सरकार बने। और मैं ऐसी कामना भी करता हूं, इच्छा भी रखता हूं, और यह स्वाभाविक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चोपड़ा साहब ये उत्तर थोड़ा सा अधूरा है सवाल में, फिर हम भाजपा की तैयारी करा ना उठलाना से। देखिए, इस सृष्टि में सिवाय भगवान के कल को क्या होना है कोई व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं कह सकता है। देश, काल और समय के अनुरूप भले ही वो व्यक्ति है, भले ही वो संस्था है, भले ही वो दल है, भले ही वो समाज है, वर्ग है, समुदाय है, उसको इन चीजों का सारा विश्लेषण करके, उसको एनालिसिस करके निर्णय लेने होते हैं। जब आप दल के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं और दायित्व की जगह पे बैठे हैं और आपने निर्णय लेना है, तो आप व्यापक हितों को देखोगे। कई बार कहते हैं कि दल से समाज बड़ा है, समाज से देश बड़ा है, दल के हित से देश का हित बहुत बड़ा है। तो इसलिए उस समय की परिस्थिति के अनुसार क्या निर्णय होगा, ये तो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है ये उसके दायरे में आता है। उन्होंने निर्णय लेना है, वो जो भी निर्णय लेंगे हम कार्यकर्ता होने के नाते उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। देखिए सीधा साहब, मैं बस ठीक है। सम्मान भी देना है भैया सीधा अपने चोपड़ा साहब को। बहादुर सिंह जी, आप भी शुभकामना देने के लिए पहुंचे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं। आज श्री श्रीनिवास गोयल जी का आज जन्मदिन था। आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पे इनको हार्दिक बधाई देने के लिए पहुंचे हैं और सिरसा से माननीय चोपड़ा साहब भी बधाई देने के लिए आए हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको लंबी आयु दे, ताकि पार्टी के स्तंभ के रूप में सभी को अपना आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद जी। आदर्श